हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास जिसका नाम है टालने का कीड़ा। इस उपन्यास के हम 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 और इसमें हम देखेंगे कि अपने गोल की शुरुआत कैसे करें और करने के बाद उसे ऑटो पायलट पे कैसे करें और भी बहुत कुछ। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हम इस चैप्टर से सीख सकते हैं। हैशटैग फर्स्ट, शुरुआत के बाद वाला ऑटो पायलट। जैसा कि मैंने डोपामाइन के बारे में बताया, आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बताया कि आप कुछ भी करते हो तो उसे आगे से आगे करने की इच्छा तब होगी, उस काम को और बेटर करने की इच्छा तब होगी जब आपके दिमाग में यह हार्मोन रिलीज होता रहेगा। और यह तब होता है जब कुछ अचीव होता है, कुछ हासिल होता है। एक चेन बन जाती है, जैसे रिजल्ट मिले और मोटिवेशन मिलता है और बेटर करते हैं। यह पूरा पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा अगर आपने ब्रेन वाले पार्ट को ध्यान से सुना होगा कि डोपामाइन कैसे काम करता है। इसलिए मैंने कहा था कि बुक के एंड पॉइंट को अच्छे से तब समझ पाओगे जब पूरी बुक को ध्यान से पढ़ोगे। तो इस ब्रेन के सिस्टम पर ट्रस्ट करो। जब लाइफ में वो होने लगेगा जो आपको चाहिए था, तब आप दो चीजें एक्स्ट्रा करोगे। एनर्जी से भर जाओगे, पागल हो जाओगे कि मुझे इतना मजा क्यों आ रहा है। यहाँ वहाँ बताते रहोगे कि भाई मैं तो पूरा मोटिवेटेड हूँ। डरोगे डरोगे कि कहीं नजर न लग जाए। हैशटैग 2, शुरुआत ही कहाँ से करें? लेकिन शुरुआत कब होगी? जब आप इस लेवल तक पहुंचोगे ना, तब शुरुआत कर लोगे। कोई भी काम शुरू करो तो 50% वो काम हो गया है और ऐसा समझो, लेकिन शुरू कैसे करें? जैसा कि मैंने पहले डेथ वेट मेंटली बताई थी कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास केवल 6 मंथ्स हैं, तब क्या आपको किसी भी काम करने की शुरुआत करने में आलस आएगी? तब क्या उसे टालोगे? तब क्या अलार्म को स्नूज करोगे? तब क्या उसे करना बार बार भूलोगे? डेथ वेट मेंटेलिटी मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि यह आप अप्लाई करो। क्योंकि जब दिमाग में यह आ जाता है कि मैं अब मरने ही वाला हूँ, तब जिंदगी में रिस्क लेने का डर चला जाता है। तब टालते नहीं है। तब दिमाग में यह नहीं आता है कि सब चीजें परफेक्ट हो जाएगी तब शुरुआत करूंगा। किसी का वेट नहीं करोगे, आपके पास जो होगा उसी में आप शुरू कर दोगे। किसी भी काम को शुरू न करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? एक तो आप उसे टालते हैं, यानी आप केवल उसके बारे में बहुत सोचते हैं। दूसरा यह है कि आपको अभी उसे करने की बहुत बड़ी जरूरत लगी ही नहीं है। पहले मैं टालने वाली चीज क्लियर करता हूँ कि बिना ज्यादा सोचे शुरू कैसे करें। फिर मैं समझाता हूँ कि जरूरत का क्या रोल है। ज्यादा सोचने का कीड़ा और इस ज्यादा सोचने की वजह से पनपने वाला टालने का कीड़ा इतना डेंजरस है कि जब आप कोई चीज ज्यादा खाते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप ज्यादा खा रहे हो। इसे कम करने की जरूरत है। जब आप ज्यादा बोलते हो तब आपको पता लग जाता है कि मुझे कम बोलना है, मैं ज्यादा बोलता हूँ। लेकिन जब पता चल जाए कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, तब उसे किस वक्त कम करोगे। जैसे इसे कम करने के लिए बैठोगे और करने की भी सोच में डूब जाओगे, एक लूप में फंस जाओगे। और ज्यादा सोचने से नींद की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से अपने गोल पर काम करने के लिए एनर्जी नहीं रहती। मैं कुछ हैक्स बताता हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हो जब आप बहुत ज्यादा सोचो। पहले तो आपको यह समझना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता। दोनों में ज्यादा सोचने का ज्यादा सोचना कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको ज्यादा सोचने वाला तब कहेंगे जब हमारे माइंड में बहुत नेगेटिव बातें चल रही होती है। एक से एक सपनों के महल जब दिमाग में बना रहे होते हैं, तब हम उसे यह नहीं कहेंगे कि हम ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन ज्यादा सोचना दोनों को कहेंगे। क्योंकि ज्यादा प्लानिंग करना, ज्यादा अच्छा सोचना, सपनों का महल बस खड़े ही करते जाने से भी इतनी एनर्जी यूज हो जाती है कि केवल बड़ा सोचने में ही सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, उस काम को करने में नहीं। ज्यादा सोचना दोनों को कहेंगे, पॉजिटिव तरीके से भी और नेगेटिव तरीके से भी। दूसरा है, आप अपने आप को विचार मत समझो। आप जैसा सोचते हो ऐसा ही बनते हो, लेकिन आप सोचने वाले हो, आप खुद विचार नहीं हो। विचार आपके दिमाग में आते हैं। अपने आप को विचारों से अलग करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी आप किसी भी चीज के लिए ज्यादा सोचने लग जाओ, तब यह सोचो
कि क्या ये मेरे लिए अभी सोचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरे लिए काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल करने से आपको माइंड को डायरेक्शन मिल जाएगी। क्वेश्चन करने से हर बार आपको डायरेक्शन मिल ही जाएगी और क्वेश्चन करने वाला ही डायरेक्शन जानता है। तो जब आप अपने आप से सवाल पूछते हो तो आपको जवाब मिलता है। आपको पता चलता है कि अभी तो मेरे लिए यह काम करना इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मैं बाद में सोच सकता हूँ। और दूसरा अपने आप से पूछना है कि जब भी कोई गलती हो जाए, कोई विचार परेशान करो तो पूछो अपने आप से कि क्या मेरे लिए यह आने वाला 1 साल भी मैटर कर रहा होगा? क्या इससे मेरा आने वाला 1 साल इम्पैक्ट होगा? आपको जवाब मिलेगा कि नहीं। आपका आने वाला साल पर इम्पैक्ट इस बात से नहीं होगी कि आप बार-बार क्या सोच रहे हो, इसे फिर कभी सोच लेंगे, लेकिन आने वाला 1 साल इस बात से इम्पैक्ट होगा कि आप अभी क्या कर रहे हो। तीसरा है कि जब किसी भी काम की शुरुआत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम इंतज़ार करते हैं परफेक्शन का, यानी हम चाहते हैं कि शुरुआत अच्छे से हो। जब यह हो जाएगा, तब वो हो जाएगा और इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में शुरुआत ही नहीं कर पाते। हमें टालते वक़्त यह सोचना चाहिए कि बहुत अच्छे से शुरुआत करने के विचार लेकर कभी शुरू ही ना करे। इससे अच्छा है कि बेकार ही सही लेकिन शुरू करो। ऐसा कोई काम नहीं जिसे बाद में ठीक ना किया जा सके। अगर अच्छी शुरुआत नहीं की तो बाद में उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन शुरू करो। बाद में क्या होता है? बाद में कुछ नहीं होता। बाद में मतलब कभी नहीं। तो दोस्तों, इस चैप्टर 9 में हमने देखा कि हम किस प्रकार शुरुआत कर सकते हैं। पहली बात तो हमें टालने की क्रिया से बचना होगा। हमें शुरुआत करना होगा, ये नहीं कि सपनों की महल बनाते रह जाए। और नेगेटिव और पॉजिटिव बातें कुछ नहीं होती है। हमें सोचने से ज़्यादा काम करने पे ध्यान देना है। अगर हमें कुछ गोल है, हमने उसे टुकड़ों में बाँधा है, तो हमें उस पे काम करना ज़्यादा आवश्यक है, बजाय कि हम उसके बारे में सिर्फ़ सोचते रहें। क्योंकि हमारा आने वाला टाइम कैसा होगा, वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम अभी क्या कर रहे हैं। इस बात से बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि हम क्या सोच रहे हैं। चाहे आप पूरे साल, पूरे दिन, पूरे रात अच्छे-अच्छे विचार सोचते रहो, लेकिन आप उस पे काम ना करो, तो वो होगा वही जो कि अभी हो रहा है। आप यहीं के यहीं रह जाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। और तीसरी बात कि कोई भी चीज़ परफेक्ट शुरू नहीं होती है। अभी आप जैसे हो, जो भी काम करना चाहते हो, वहीं से शुरू करो। बाद में उसे हम परफेक्शन की ओर लेके जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत वो नॉर्मल चीज़ों से ही होगा या बेकार चीज़ों से ही होगा। इसीलिए शुरुआत करते हुए नहीं डरना चाहिए। बाद में हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आई होगी कि हम किसी को चीज़ को शुरुआत कैसे करें। और आप जो भी गोल हासिल करना चाहते हो, उसकी शुरुआत करने की कोशिश ज़रूर करोगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं कल के चैप्टर में, जो कि चैप्टर है 10वां। कल हम चैप्टर पढ़ेंगे 10 और देखेंगे कि उसके अंदर हम क्या कुछ जान सकते हैं और हम उससे अपने ज़िंदगी में कैसे उतार सकते हैं। जब तक के लिए